वेलकम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज पर। मैं उदय प्रताप सिंह और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, जो लेकर आ रहे हैं मच अवेटेड सेकंड सीजन ऑफ मिर्जापुर ऑन अमेजॉन प्राइम। मैं बात कर रहा हूं पंकज त्रिपाठी का। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही बात पे है कि ऐसा क्या खास था इस कहानी में कि मेकर्स ने भी डिसाइड किया कि हाँ, जी की सीजन 2 बनना चाहिए, और आपने क्यों इसमें सहमति जताई? आई थिंक सीजन 1 बहुत पसंद किया गया था, लोगों ने बेहद पसंद किया, इसलिए सीजन 2 बनना स्वाभाविक था। लोग पसंद कर रहे हैं और मेरी भी सहमति का पीछे यही है कि सीजन 1 मुझे कहानी पसंद थी, रोल पसंद था। और अब सीजन 2 का जब बात आई तो वो कहानी और गहरी और लंबी और चौड़ी और सब प्लॉट्स और कॉम्प्लेक्स बड़े हो गए हैं। तो ये अच्छा मजेदार प्लॉट है इस बार, तो हम जुड़ गए। जी, क्या आपको लगा था जब आपने सीजन 1 साइन किया था, जस्ट टेकिंग यू बैक इनटू मेमोरी लेन, कि इतना बड़ा हिट सीरीज साबित होगी, कल्ट सा बन जाएगा मिर्जापुर का और आपके किरदार का? नहीं, मुझे नहीं, मुझे लगा था कि लोग पसंद करेंगे, ठीक ठाक शो है, कहानी अच्छी है। बट ये स्थिति हो जाएगी, इतना पसंद करेंगे, इतना पॉपुलर शो हो जाएगा, ये मालूम नहीं था। क्या कनेक्ट किस बात का हुआ है, क्योंकि आप भी एक्टर हैं, आप भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं बहुत सालों से, तो यू नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। तो ऐसा क्या था मिर्जापुर में जो आपको लगा, जिससे आपको लगा कि ये कनेक्ट हुआ है, या फिर ये क्रेज किस बात से हुई है? इज इट द डायलॉग्स, क्या रियलिस्टिक सेटिंग है, क्या है शो में व्हिच इज मेड इट कनेक्ट दर्शकों के साथ? आई थिंक बढ़िया इंटरेस्टिंग राइटिंग और इंटरेस्टिंग एंगेजिंग कैरेक्टर स्केच। वो कैरेक्टर बड़े बेहतरीन निकले थे सारे, और लोगों को बहुत मनोरंजन किया, बांध के रखा। और इवन फिल्म मेकिंग एक बहुत ही सामूहिक आर्ट है। वो एक इंडिविजुअल, उसमें राइटर, एडिटर, एक्टर, कैमरामैन, साउंड डिजाइनर, तो बहुत कलेक्टिव कोलैबोरेशन होता है। तो पूरी टीम अच्छी थी। लकीली कई बार होता है कि सब लोग, सारी टीम बढ़िया सिंक हो जाती है और अच्छी स्क्रिप्ट हो तो कमाल चीज बन जाता है। तो शायद मिर्जापुर में वही हुआ कि प्लॉट, किरदार, घटनाएं सब बढ़िया था, सबको लोगों ने पसंद किया। अब तो खैर लॉकडाउन चला है पिछले कुछ हफ्तों से और महीनों से, तो लोगों का घूमना तो बंद हो गया है, मगर उससे पहले जब पिछले साल आप जैसे बाहर जाते थे शूटिंग प्रमोशंस पे, तो क्या ये सवाल से तंग हो गए थे आप कि मिर्जापुर 2 कब आ रही है? ये पूछा जाता था, आई एम श्योर आपको हर वक्त, कि कब लेकर आ रहे हैं सीजन? ये ऐसा था कि पिछले 2 साल से रोज कम से कम 10 लोग तो पूछ ही रहे थे, एवरीडे 10 लोग, कि मिर्जापुर 2 कब आएगा। मतलब सोशल मीडिया पे पूछा जाता था, हमें एसएमएस के थ्रू पूछा जाता था, मोबाइल पे पूछा जाता था, जी। कोई रिश्तेदार का फोन आता था ये पूछने के लिए कब आएगा बता दो। हाँ, क्या जवाब देते थे आप? मुझे नहीं मालूम था कि मैं वो सेम सवाल अमेजोन प्राइम से पूछता था कि कब आएगा। जी, सीजन 2 में क्या नया है? आई जस्ट गेट टू योर कैरेक्टर इन अ बिट, बट सीजन 2 में वैसे कहानी में और पूरे सेटिंग में, एंसेम्बल कास्ट में क्या नया है आपके हिसाब से? प्लॉट थोड़ा गहरा हो गया है और कैरेक्टर नए ऐड हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी बड़ी हो गई है, षड्यंत्र बड़ा हो गया है, जो 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 कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ गया है कालीन भैया का। सो सारे एलिमेंट बड़े हो गए हैं, इनफैक्ट किरदार, प्लॉट, कहानी सब कुछ बड़ा हुआ है, मनोरंजन भी बड़ा हुआ है। सो उसी कहानी का एक्सटेंशन है, लेकिन इस पार्ट में कहानी थोड़ी और गहराई में जा रही है और व्यापक हो रही है। थोड़ा राजनीति का एरिया दिख रहा है, पॉलिटिक्स दिख रहा है। जी, गुड्डू भैया का किरदार बना कैसे पंकज जी? मैं ये पूछूंगा आपसे, क्या डायरेक्टर का विजन था? आपने कोई होमवर्क किया था क्या, या फिर आपके रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पे आपने कुछ कुछ इसमें ऐड किया? गुड्डू भैया का किरदार बना कैसे? नहीं, देखिए वो सारा खेल राइटिंग का है, जो किसी भी कैरेक्टर का सोल है वो राइटिंग है।
तो जी, लिखे थे पुनीत भाई, बहुत कमाल के राइटर हैं, जो पुनीत विनीत दोनों भाई हैं, बनारस बीएचयू के पढ़े हुए हैं। जी, जी, तो वो कमाल लिखे थे। लिखने के संग संग वही, जैसे मैं बोला कि डायरेक्टर आ जाते हैं, हम हमारा अनुभव भी उसमें ऐड ऑन होता है एक्टर का। हम्म, तो को एक्टर भी उसमें बहुत सारा ऐड ऑन करते हैं। जी, तो एक सामूहिक काम है, मैं अकेला में, क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं है, बहुतों का है। बट अगेन, जी, मुझे हमेशा किसी भी रोल में सोल जो है, आत्मा जो है, वो राइटिंग दिखती है। ये जी, राइटर ही आत्मा होता है किरदारों का। जी। वेब सीरीज का अनुभव कैसा रहा आपके लिए? ये जो वेब सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वेब सीरीज का जो ये बेसिस है कि जैसे 20 एपिसोड हो सकते हैं, 15 एपिसोड हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक्टर को भी बहुत ज्यादा स्कोप मिलता है फिर अपने कैरेक्टर को डेवलप करने का? और ये जो डिजिटल मीडियम जो बूम हुई है पिछले कुछ महीनों में, इसे आप कैसे देखते बिल्कुल। चूंकि कहानी 7-8 एपिसोड में होती है, तो एक वक्त मिलता रहता है गहराई में जाने का, लेयरिंग में जाने के, सब प्लॉट को एक्सप्लोर करने को। तो वो तो है कि समय ज्यादा होता है यहाँ। और ओटीटी ने हैं? बहुत कुछ बदला है। ओटीटी होने से बेहतर एक्ट्रेस को, बेहतर टेक्नीशियन को, बेहतर स्टोरी टेलर को, सबको मौके मिले हैं अपना टैलेंट दिखाने का। और जी, ये सेम टाइम हमारी कहानियां अमेजोन प्राइम 200 कंट्री में पहुंचा रही है। सो कहीं ना कहीं भारत की कहानियां, भारत के टेक्नीशियन, हमारे अपने एक्टर्स पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। जी, तो एक बड़ा मौका है सबके लिए। और इसमें यहाँ अगर आपके स्टोरी टेलिंग में दम नहीं है, तो ऑडियंस जितनी आसान है ओटीटी से जुड़ना, उतना आसान है ओटीटी से निकल भी जाना। बिल्कुल, तो बिल्कुल, यहाँ राइटिंग का स्तर बढ़िया हो जाता है, जी, परफॉर्मेंस का स्तर बेहतर हो जाता है। जी। अगर हम बात करें तो कुछ हाल ही में आपने देखा है कुछ कोई बढ़िया काम किसी एक्टर का जो आपको पसंद आया हो, या फिर हम्म। कोई ऐसे सीरीज या मूवीज समय मिला? हाँ, या हाँ, हाँ, नहीं, मैं मुझे पसंद नहीं है देखना, मैं किताबें पढ़ लेता हूँ। अच्छा। अभी, हाँ, 12th पास करके एक नॉवेल है, वो पढ़ रहा था। अनुराग ठाकुर, अनुराग पाठक है लेखक, कोई ग्वालियर के। जी, सो जी, उनकी किताब पढ़ रहा था, 12th पास, बहुत बढ़िया। एक बायोपिक है एक व्यक्ति की, मनोज शर्मा जी की, जी, जो एक 12वीं फेल लड़का आईपीएस कैसे बनता है, यही कहानी है। कि अच्छा, 12वीं में जो फेल हो गया था, बाद में वो आईपीएस बनते हैं। जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अभी पढ़ा हूँ 1 हफ्ते पहले। तो मैं पढ़ता अच्छा। हूँ, और बाकी हिंदी के जो यंग राइटर हैं इस वक्त, उनको पढ़ रहा हूँ। किताबों का काफी शौक है आपको? जी जी, किताबों का, मुझे फिल्मों से ज्यादा किताबों का पढ़ना पसंद है। ओके। लॉकडाउन की बात करें तो कैसा रहा आपके लिए ये पिछले कुछ हफ्ते महीने? बिल्कुल ही अद्भुत अनुभव ऐसा था जैसे कभी दुनिया ने शायद देखा ही नहीं अब तक, और उम्मीद करते हैं कि देखना भी नहीं पड़ेगा हमें। मगर कैसा रहा आपके लिए, आपके परिवार के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो एक छुट्टी की सख्त जरूरत थी, तो मुझे एक लंबी छुट्टी मिल गई। इसी हम्म, बहाने बीवी बच्चों को के साथ वक्त गुजारे, बेटी को थोड़ा समझे। तो हम्म, बहुत बढ़िया रहा। मैं मुंबई से बाहर रहता हूँ, तो मेरे यहाँ थोड़ा जगह भी है घूमने की, शांति है यहाँ पे। जी, तो काफी कुछ रोज वॉक किया हमने, घूमा, देखा। सामने एक शांत समुंदर का बीच है, छोटा सा। तो ये इस जी, यहाँ रहते हुए 1 साल से बीच पे नहीं गए, बट इन छुट्टियों में बीच पे काफी गए हम, अच्छा, घूमने के लिए, सुबह में। जी, जी, जी। क्या मैं आपका वही एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था, और आप कहते हैं कि जैसे आपके माता पिता की भी को भी गांव की काफी याद आती है, बिहार की काफी याद आती है, आपको भी याद आती है क्या? क्या आप भी बहुत बहुत। चाहेंगे कि एक दिन आप वहीं जाके अब रहें, खुली जगह में रहें? बहुत याद आती है, बहुत। मतलब मैं ये लॉकडाउन में, अभी ये चूंकि ट्रैवलिंग थोड़ा मुश्किल काम है इस वक्त, तो हम्म, वरना मेरा बहुत मन है गांव जाने का, कि अभी गांव जाऊं, ये छुट्टियों में 10-15 दिन गांव रहता। हम्म। तो क्या है उस जिंदगी में जो 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 आपको अपील करती है? वो जो क्वाइट सी लाइफ है, विलेज लाइफ है, खेतों के बीच खेती कर रहे हैं लोग, संतुष्ट हैं, क्या पसंद आता है वहां सुकून है पे? वहां पे, वहां पे बहुत शांति है। हम्म, बहुत सुकून है। आप मतलब वो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है कि हम्म, लहलहाते ग्रीन कलर का खेत हो ना, गेहूं लगा हुआ, धान लगा हुआ, सरसों लगा हुआ, कोई भी फसल लगा हुआ, तो मुझे तो फसलों को मैं बैठ के घंटों देख सकता हूँ। हम्म, तो उसका आनंद जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। जी, तो मुझे
मुझे तालाब किनारे में बैठ के पानी और पानी में चिड़ियों का आना और जाना, मैं यहाँ मेरे घर के पास बगुले आते हैं, जी तो जी। मैं नेचर से बड़ा कनेक्टेड हूँ और उसका सुकून, उसका मजा कहीं नहीं है जो नेचर में है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की बात की है तो आजकल बिहार काफी सुर्खियों में है, चुनाव चल रहे हैं वहाँ। क्या आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, फॉलो करते हैं कुछ कुछ, क्या चल रहा हाँ, है क्या नहीं चल रहा? बहुत कुछ फॉलो करता हूँ मैं चुनाव आयोग से भी जुड़ा हुआ हूँ, हम्म। तो काफी कुछ फॉलो करते हैं। अभी कल ही बहुत ही अद्भुत नेता थे बिहार के, रामविलास जी, उनका स्वर्गवास हुआ है, जी। तो मैं काफी दुखी रहा शाम को सुन के। अद्भुत लीडरशिप थे। मुझे याद है जब वो हाजीपुर से रिकॉर्ड वोट से जीते थे, 5 लाख वोट से जीते थे वो हम्म। पार्लियामेंट में शायद अभी तक सबसे हाईएस्ट वोटिंग का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। जी। जब हम लोग 10वीं क्लास में थे तो हाजीपुर से वो जीते थे, तो उनके पास एक साइकिल थी, साइकिल से चुनाव लड़े थे। सो मेरा है, मैं देखता हूँ बिहार में काफी, अब चुनाव है तो सरगर्मियां चल रही है। बिल्कुल। क्या आप ये अपील करेंगे, मगर जैसे आप कह रहे थे चुनाव आयोग से भी आप जुड़े हैं, जो जनता आपको देख रही है आज की, जरूर वोट करने आए, सेफली करें क्योंकि कोविड का भी बिल्कुल, जो वक्त है, मगर प्रिकॉशन है, जो वोट करें। सावधानियां बरत के आप जरूर आए मतदान करने, और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत मतदान करें, छुट्टी ना मनाएं, और सावधानी बरत के, ख्याल रख के जो प्रिकॉशन गाइडलाइन होंगे, और बहुत ही समझदारी पूर्वक अपने नेता को चुने। काफी मतलब विचार करके और जांच के परख के उसके बाद अपने नेता को चुने, क्योंकि आप जो बदलाव समाज में चाहते हैं वो बदलाव इसी से आएगा, लोकतंत्र चुनाव से ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटा काम नहीं है। और बिहार में चुनाव का वक्त बड़ा दिलचस्प होता है क्योंकि आप भी वहां रहे हैं, आपने आपको भी याद होगा कि कैसा माहौल रहता है वहाँ, बहुत जब बहुत वो चुनाव में निकल फेस्टिवल है, सभा। बिहार में चुनाव बहुत बड़ा त्योहार है, जी लोकतंत्र का एक बड़ा त्योहार है, और जी बहुत धूमधाम से और बहुत एक्टिव भाग लेते हैं लोग। अभी आई एम श्योर कि बिहार के हर चौराहे पे, हर दुकान के बाहर, स्कूल के बाहर, हर घर पे सिर्फ राजनीति की बातें चल रही होंगी। जी जी। मैं कहीं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई छोटे पेज हैं, वो लोग, कुछ बुजुर्ग लोग ताश खेल रहे हैं, और वहां कोई माइक और कैमरा लेके घुस जाता है, उनसे एकदम आपको लगेगा कि राजनीति की इनको समझ नहीं होगी। और जो जी बुजुर्ग आदमी है, क्या है, अपना खेलना बंद करके, और जो राजनीति उस समझाते हैं उस मीडिया कर्मी को, तो मैं स्तब्ध था। ये बिहार में संभव है कि बिहार का जी जी। कोई एक, आपको लगे कि इसको कुछ पता नहीं होगा, और हम्म। वो पूरा पूरी राजनीति, आजादी से लेके इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक की पूरी राजनीति बता देगा। जी जी। तो वो राइट। अचानक वो व्यक्ति जयप्रकाश नारायण की और इसकी उसकी संपूर्ण क्रांति की बात करने लगा। वही पता तो नहीं चलता। जी जी। बिहार में बहुत अवेयर लोग हैं और जी। जानकार लोग हैं राजनीति को लेकर। खैर आपने भी न्यूटन फिल्म बनाई है, वो भी चुनाव पे ही थी, और दैट वाज आल्सो अबाउट वोटर अवेयरनेस और इलेक्शन जी। रिफॉर्म एक्सेट्रा। मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा आज, पंकज जी, की क्या आपको उम्मीद था कि उस समय जब आपके आंखों में वो सपने थे और जहन में वो सपने थे कि वो साकार होंगे, आज आप पंकज त्रिपाठी नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं, सराहे गए एक्टर हैं, क्या आपको तब लगा था कि ऐसा आज हो पाएगा, आप हासिल कर पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं लगा था, बट ये भी नहीं लगा था कि नहीं होगा। जी। तो कि ये मालूम था कुछ होगा, कुछ हम्म। कितना होगा, क्या होगा, ये नहीं मालूम था। हम्म। तो ईमानदारी से क्राफ्ट पे लगे रहे, मेहनत करते रहे, अपने आर्ट को लेके, अपनी क्राफ्ट को लेके, हम्म। और सबको प्रेम करते रहे। हम्म। मेरे पास, मुझे मतलब कोई गिला शिकवा, बिटरनेस नहीं है। मुझे लगता है हम्म। जिंदगी में प्रोसेस है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है, वक्त लगता है, मुझे बहुत लगा, बट हो जी गया। अब लोग जान रहे हैं, और मेरी जर्नी, मेरी कहानी किसी भी बच्चे को जो हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठा हमारी आपकी बात सुन रहा हो, तो शायद उसको ये जर्नी बताएगी कि तुम हारो मत, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हम्म। कुछ भी करना, कुछ भी करना। बहुत बहुत सकारात्मक सोच है आपकी, और विचार जो आपने अभी रखे हैं, मगर काफी हम देखते हैं अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बातें हो तो नकारात्मक हो जाती हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी हाल ही में हमने देखा है। इसे कैसे आप देखते हैं, ये जो चर्चा चलती है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, अक्सर आज हाल ही में भी चल रही है, इसे आप किस नजरिए से? आ, मैं बहुत क्रिटिकल होकर देखता हूँ। दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी नहीं है, ना कोई पूरी तरह से अच्छा है, ना कोई पूरी तरह से खराब है। जैसे कालीन भैया,
कालीन भैया एक ग्रे कैरेक्टर हैं, वो अपना काम करते हैं, धंधा करते हैं। ठीक है कि उनका धंधा थोड़ा गलत चीजों का धंधा है, बट वो ग्रे हैं, वो आपको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगेंगे। तो कोई भी इंडस्ट्री ना बिल्कुल दूध की धुली है और ना बिल्कुल वो खराब है। हर सेक्टर में लोग पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कुंभ मेला में अपना वहां प्रयागराज में कुंभ मेला में पहुंचने वाले सारे सन्यासी ही नहीं होते हैं और सारे ठग ही नहीं होते हैं। वहां सन्यासी भी आते हैं, वहां ठग भी आते हैं। तो आप ठगों से ये नहीं कह सकते कि सब ठग हैं, और सन्यासी के होने से ये नहीं कह सकते सब सन्यासी हैं। तो दुनिया ग्रे है और दुनिया को ऐसे ही देखना चाहिए। हर जगह अच्छे लोग हैं, हर जगह बुरे लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, और सबकी लड़ाई है कि इस दुनिया को हम थोड़ा और सुंदर और थोड़ा बेहतर बना के अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए दे दें। सो हम कहानियों के थ्रू भी चाहते हैं कि हमारी कहानियां इंस्पायर करें लोगों को, उनको बेहतर आदमी बनाए। सो यही है। और आजकल क्या है ना कि मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चीज आप तक पहुंचती है, खासकर सोशल मीडिया के थ्रू, तो हर दर्शक को, पाठक को उसको 10 बार सोचना चाहिए कि क्यों पहुंची है। मैं देख रहा हूं या मुझ तक दिखाया जा रहा है, तो इसका पर्पस, मकसद क्या होगा। तो आप कुछ भी गुने, मनन करें, चिंतन करें, फिर उसको समझें, सोचें कि क्यों ऐसा है। ऐसा है तो परखें इससे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आजकल हम अपना दिमाग लगाना छोड़ दिए हैं। हमारे पास एक कोई फॉरवर्ड आता है और उसको हम सच मान बैठते हैं। मेरे गांव से मुझे कई लोगों ने फोन किया, ये सब जो आपने सवाल किए उस पे, तो भाई तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ हो। मैं बोला अच्छा, आपको तो, आप, तुम्हारी इंडस्ट्री ऐसी है। मैं बोला अब यही है, मैं आपको क्या समझाऊं, आप दूर बैठ के ये तय कर रहे हो आप तो बट यही अगेन ये भी है कि आप जैसे होते हैं वैसे ही लोग आपको मिलते हैं। मुझे तो सब सज्जन मिले हैं, मैं तो जिससे मिलता हूं मुझे वो सज्जन लगता है। मुझे आज तक जिंदगी में बुरे लोग नहीं मिले हैं। सही बात है, सही बात है, और उम्मीद करते हैं कि मिलेंगे भी नहीं आगे भी जाके। चलिए आखिरी सवाल फिर आपसे पंकज जी, आजकल आईपीएल भी चल रहा है और हर मैच में एक अवार्ड, पुरस्कार होता है एंड में, गेम चेंजर ऑफ द मैच का। तो हम आपसे यही सवाल पूछेंगे कि आपका गेम चेंजिंग मोमेंट क्या, अगर आप पूरा अपना इंडस्ट्री में करियर ट्रेजेक्ट्री देखें और जिंदगी की करियर ट्रेजेक्ट्री देखें, तो गेम चेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा जो जिंदगी में आई ट्विस्ट थिंक लाया एंड यू वाकई में मिर्जापुर कालीन भैया का किरदार भी बोल सकते हैं। एक तो न्यूटन चूंकि उससे नेशनल अवार्ड तक पहुंचाया, और दूसरा मिर्जापुर जिसने बहुत पॉपुलर एक्टर की कैटेगरी में डाल दिया मुझे। लोग बहुत जानने लगे, पसंद करने लगे। और चूंकि 200 कंट्री में अमेजोन प्राइम प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, तो जब मैं पिछले दिनों स्कॉटलैंड में था, तो मुझे वहां भी फैन रहे थे। मुझे यूएस से बहुत मिल जाते हैं, तो लगता है कि वो ओटीटी की वजह से पहुंच बड़ी हो गई है। तो ऑफ कोर्स कालीन भैया और न्यूटन, इन दोनों ने काफी कुछ बदला है। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि फिर मिर्जापुर 2 से आपको सेकंड गेम चेंजर मोमेंट मिले आपकी जिंदगी का। ऑल द वेरी बेस्ट पंकज त्रिपाठी फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट, एंड स्टे सेफ, और हमारे संग बातचीत करने के लिए शुक्रिया मेरे भाई, आप भी ख्याल रखें। शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.